देखिए, कोई मेरी बात को बुरा ना माने। ये आज का फंक्शन कोई लोकल फंक्शन नहीं है, हमारा राष्ट्रीय फंक्शन। और हमारे राष्ट्रीय फंक्शन दुर्भाग्यपूर्ण अब औपचारिकताएं बढ़ती जा रही, और उस औपचारिकता में भी जो व्यक्ति को सम्मान देना है, उसके विचार को सम्मान देना है। आज अंबेडकर साहब को हम सम्मान देने यहाँ पर आए थे, लेकिन अंबेडकर साहब को सम्मान देते समय हम इस बात को भी भूल गए कि अंबेडकर साहब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन से जुड़े थे। अंबेडकर साहब जो पीड़ित समाज के अंदर है उनको उत्थान के लिए जुड़े थे, और ये जो राष्ट्रीय गान है ये उनके आंदोलन का हिस्सा है। वो एक का नहीं है, जो इस राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में शामिल हुए हैं वो उससे जुड़ा है। तो ये हालात ये, और यही हालात नहीं है। आप देख रहे हैं कि शहर में एक धरना बैठा है, सबको अधिकार है अपने धरने और अपनी बात को रखने का। जो समाज में सबसे ऊंचा अपने आप को क्षत्रिय मानता है, आप माफ़ करें, आप में से भी कुछ होंगे जो उस हिस्से से होंगे, लेकिन मेरा कोई ऐसा किसी पर टिप्पणी करने का नहीं है। लेकिन जो भी आंदोलन करना है, किसी समाज के दलित हिस्से को अपमानित करके आप अपना आंदोलन करना चाहेंगे, ये अच्छी बात नहीं है, और सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। यहाँ तो हम आ रहे हैं सम्मान देने, श्रद्धांजलि अर्पित करने अंबेडकर साहब को, और इस शहर के अंदर हम ऐसी अनुमति दे रहे हैं जिसकी अनुमति हरगिज नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत दुख से कह रहा हूँ, मैं बहुत दुख से ये बात को भी कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री साहब ने स्वयं माना है कि आज हमारे समाज के अंदर दलितों पर, गरीब पर, हरिजन पर, वो सामाजिक तौर पर उस पर उत्पीड़न बढ़ रहा है, उसकी दर्दें बढ़ रही है, लेकिन एक दूसरी तरह से माननीय मंत्री महोदय उसको इनकार कर रहे हैं। तो बताइए कौन ठीक है? हम तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मानेंगे कि वो ठीक है। तो इसलिए हकीकत सच्चाई ये है कि पीड़ा बढ़ रही है। जैसे जैसे संकट बढ़ता है, समाज के निचले तबकों के ऊपर निश्चित रूप से वो आप पर पीड़ा बढ़ेगी। जनदान साहब का मैंने पहले जिक्र अनेकों दफा कर दिया है। आज भी जनदान साहब की हत्या करने के बाद उनकी धर्म पत्नी को हम एक कमरे का क्या कहते हैं मकान देने में सक्षम नहीं हुए, तो और क्या उसके क्या चाहिए? रोज आप किसी हिस्से में चले जाए हिमाचल प्रदेश पर के जो दलित समाज है, दलित समाज पर अत्याचार हो रहा है। यहाँ तक कि जो रिपोर्ट दर्ज करने जाता है थाने में, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होने देती है। तो उससे आगे क्या है? तो अगर हमने सम्मान प्रकट करना है अंबेडकर साहब को, तो हमें ख्याल रखना है जो सरकार है और सरकार का तंत्र है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, 365 दिन के अंदर जहां भी समाज के अंदर इस प्रकार का अत्याचार होगा, आपको स्वयं खुल के आगे आना है, सरकार के तंत्र को आना है। तब हम माने कि हम अंबेडकर साहब को सम्मान दे रहे हैं, या इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, या इनकी कंट्रीब्यूशन को याद कर रहे हैं, या उनके पथ चलनों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी अब औपचारिकता हो रही है कि जब दिन आएगा तो यहाँ आ जाएंगे, मत्था टेक देंगे और कुछ शब्द कह देंगे, लेकिन जो 364 दिन होते हैं पूरे साल में, उसमें हम उस विचार के विपरीत कार्य कर रहे होते हैं। मैं इस बात को इस रूप में देख रहा हूं और बड़े दुख से कह रहा हूं, इसमें शान नहीं समझ रहा हूं जब मैं ऐसी बात कह रहा हूं। आई एम फीलिंग हर्ट कि इस देश के अंदर जहां आज इंसान को इंसान का दर्जा नहीं दिया गया है और देने के लिए बाधाएं पैदा की जा रही है, आज उस देश के अंदर हम ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों को वो आज श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। मैं मानता हूं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं रणबीर जी, मैं आपको बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आप बताइए फंक्शन कॉरपोरेशन का, और इस फंक्शन के अंदर राज्यपाल महोदय, इस फंक्शन के अंदर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब,
इस फंक्शन के अंदर मंत्रिमंडल के क्या सदस्य, इस फंक्शन के अंदर ये आपके महापौर साहब, मैडम, आपके इस फंक्शन के अंदर एमएलए, कई किस्म के एमएलए थे। किसका दायित्व बनता था? यस, हमारा बिल्कुल बनता था, हमें पॉइंट आउट करना चाहिए था। लेकिन ये यहाँ पर है एक गरीब आदमी है ना, दलित परिवार का, इन्होंने पॉइंट आउट किया, लेकिन किसी ने इनकी बात को सुना ही नहीं। हमारी बात को कौन सुनने वाला है? ये सरकार और सरकार के तंत्र को स्वयं ख्याल रखना है। ये सरकार चला रहे हैं, इनको पता नहीं है कि क्या क्या औपचारिकताएं करनी होती है जब इस प्रकार के फंक्शन होते हैं। क्या ये हमें पॉइंट आउट करना पड़ता है या गरीब आदमी को पॉइंट आउट करना पड़ता है? तो ये हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है, ये जिम्मेवारी उनकी बनती है जो फंक्शन चला रहे हैं। और मुख्य तौर पर जो बड़े लोग उसमें शामिल होते हैं, उनको ख्याल रखना है कि कार्यक्रम में आपने ये दिया है कि 10:10 पर राष्ट्रगान होगा। अब कब होगा मैं कह रहा हूँ औपचारिकताएं हो गई। अब ये आना है, मत्था टेकना है, फूल डालने हैं, इट इज कम जस्ट फॉर्मेलिटीज हो गई है कि फंक्शन आया है, करना है ना। तो ये अनफॉर्चुनेट है। उस औपचारिकताओं में आपका भी थोड़ा हो जाता है कि भी आप बयान लेना चाहते हैं और बयान के लिए आपने उनको खड़ा कर दिया, तो जो मेन काम था वो भूल गए। अब चलो, अब ये मेल मिला के ये बहुत बड़ी भूल हुई है, इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। इसको अब बढ़ा चढ़ाकर हम पेश करते रहेंगे, उससे कुछ नहीं निकलना है। मेन बात यह है कि जो दलित है, जिसका उत्पीड़न बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए हम सामने आए। ऐसा है, ये मानसिकता का प्रश्न है और ये दुर्भाग्य है कि एक ऐसी मानसिकता को, जो मानसिकता इस मुल्क में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के दौरान धूमिल हो गई थी, और इसलिए मैं दाद देता हूं किसानों को, ये इस तरीके की मानसिकता को उस आंदोलन ने कमजोर किया है। ये जो जातिवाद है, इलाकावाद है, ये सांप्रदायिकवाद है, ये जितनी धाराएं हैं, जनता की एकता जब होगी, और जनता मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी, वो एकता चाहिए, है ना। जब तक वो एकता नहीं होगी, ये जो धारा आज राज कर रही है, ये जनता को विभाजित करने की धारा है, जो ऊंच नीच और इस तरीके की भी बातों को अपने रोजमर्रा के व्यवहार में ये पेश करते हैं। यहाँ पर क्या कहना है वो अलग होता है। ठीक है, तो ये थे राकेश सिंघा, जो है माकपा नेता हैं, और जिन्होंने कहा है कि जो आज जो है बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर को यहाँ पर याद किया गया। यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे, राज्यपाल यहाँ पर मौजूद थे, पर जो जिस तरह से जो है राष्ट्र के लिए जो उन्होंने योगदान दिया, और पर राष्ट्रीय गान गाना यहाँ पर भूल गए, तो जिसको लेकर जो अब यहाँ पर दलित समाज के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो अब यहाँ पर राष्ट्रीय गान गाएंगे। तस्वीरें थी, जो है अब जो है राष्ट्रीय गान यहाँ पर गाया गया है। इस समय जो है यहाँ से जो है मुख्यमंत्री यहाँ से जा चुके हैं, जो राज्यपाल है वो यहाँ पर जा चुके हैं। तो आइए जानते हैं जो दलित समाज के जो रवि कुमार दलित है, वो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर। ये बेहद राष्ट्रीय गान, जो राष्ट्र के निर्माण और हर चीज़, जो हमारे देश की एक राष्ट्रीय गान जिसे कहा जाता है, और हमारे जो भाग्य, हमारे विधाता है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, और उनकी जयंती पर ऐसा है कि हर बार ये राष्ट्रीय गान गाया जाता था। लेकिन आज जो है इतनी जल्दी में थे हमारे राज्यपाल महोदय और हमारे मुख्यमंत्री महोदय। चलो, राज्यपाल महोदय तो एक हमारे वो बुजुर्ग भी हैं, लेकिन जो उनके पीछे हमारे मुख्यमंत्री थे, और हमने ये संदेश उसी टाइम मुख्यमंत्री को भेजा जब वो मीडिया को बाइट कर रहे थे, तो हमने ये संदेश भेजा कि ये आपने राष्ट्रीय गान नहीं गाया है, इसको अभी भी टाइम है, पूरा कर लीजिए। लेकिन वो राष्ट्रीय गान जो है नहीं गाया गया, यहाँ से मुख्यमंत्री जी चले गए और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दे दी गई थी। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पहले मैंने मंत्री जी को उस ज्ञापन को दिखाया है, और मंत्री जी ने खुद बोला है कि आप इस ज्ञापन को जो है क्या बोलते मुख्यमंत्री को दीजिए और महामहिम को दीजिए, और इसमें वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बाई मीडिया जो है, इन लोगों ने वहाँ पर जो बैठे हैं, ये धरने पर प्रदर्शन पर बैठे हैं, हमें उनके धरने प्रदर्शन से कोई आपत्ति नहीं है,
अधिकार है, संविधान ने सबको बोलने का अधिकार दिया है, लेकिन उसमें जो है दलित समाज के लोगों को, जो दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, दलित समाज के उत्थान की बात करते हैं, हमारे समाज के लोगों पर एट्रोसिटी एक्ट के मामले होते हैं, इतने बड़े मामले हुए, केदार जिंदान की हत्या हुई, उस मामले को हम समाज के लोगों ने इस मामले को जो है लड़कर लिया है, लड़कर इसको जो है हमने इस मामले में हस्तक्षेप किया, तब जाकर उस मामले में FIR दर्ज हुई। कुल्लू के अंदर दलित महिला का शव नहीं जलाने दिया गया, उसकी लाश को दबंगों ने एक किनारे पर नाले पर फूकने के लिए वो कर दिया था। तो यहाँ पर महामहिम पूर्व राज्यपाल आचार्य व्रत होते थे, उनके सामने हमने जब ज्ञापन दिया तो उन्होंने तुरंत से प्रभाव से जो है उनको जो है वहाँ पर गिरफ्तारी के लिए जो है वहाँ पर आदेश हुए थे, वो लोग गिरफ्तार हुए थे। ऐसे ही कई मामले हिमाचल प्रदेश में है। बिलासपुर के अंदर मंदिर के आंगन पर सामने लिखा है कि दलितों का यहाँ पर प्रवेश निषेध है। उस बाबा को जो है उसमें एट्रोसिटी एक्ट में जो है मामला दर्ज हुआ। ये लोग बोलते हैं एट्रोसिटी एक्ट ख़त्म कर दो ताकि ये दलितों पर अपने अत्याचार करें, ये कहते हैं आरक्षण ख़त्म कर दो। क्या आज तक आरक्षण का जो हमें लाभ मिल रहा है उससे जो है इनको 10% जो है हिमाचल पर जो सरकारों ने दिया है, ये कोई मजाक है यार? दलितों पर अत्याचार करने के लिए इन कानूनों को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं। तो पूरी जो घटना है हमने आपको बताई कि जो है बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस मौके पर जो है यहाँ पर तमाम नेता मंत्री यहाँ पर जो है मौजूद थे। लास्ट में जो है राष्ट्रीय गान यहाँ पे होना था, राष्ट्रीय गान नहीं गाया गया, जिसके चलते राष्ट्रीय जो माकपा नेता है राकेश सिंघा ने जो उसका जो है यहाँ पर बताया कि जो राष्ट्रीय गान क्यों नहीं गाया गया। साथ में जो दलित समाज से जो जुड़े लोग हैं उनने भी उसका विरोध किया। उसके बाद जो यहाँ पर राष्ट्रीय गान यहाँ पर गाया गया। उनका कहना है कि सिर्फ जो है यहाँ पर सिर्फ यहाँ मत्था टेकने के लिए यहाँ पर आते हैं, जो तमाम सारी चीज़ें हैं उनको वो भूल जाते हैं। और जो है दलितों पर जो है लगातार जो है अत्याचार यहाँ पर होते जा रहे हैं, जो लगातार जो है शोषण के जो मामले हैं वो लगातार सामने आते जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।